बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान पर एटमी हमला करने जा रहे हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और उनका माजी इस बात का गवाह है कि वो जो नहीं कहते हैं वही कर जाते हैं। उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल के कहने पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वो ब्लॉकेड नहीं करेंगे, आपने हर्मुज़ को खुलवाने के लिए आए हैं, आपने हर्मुज़ बंद कर दी। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे ऐसे बयानात जो कि मुतज़ाद रहे। उन्होंने कहा सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले मैनाब स्कूल को जो है निशाना बनाया टोमाहॉक मिसाइल्स के ज़रिए। और उसके बाद आज वो कल जब वाइट हाउस के अंदर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो एटमी हमला नहीं करेंगे ईरान पर, और ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बयान जो है बड़ा खौफनाक है, इसलिए कि ट्रंप के यू टर्न लेने पर जो है उनको खासा कहा जाए कि महारत हासिल है। वो किसी न किसी बयान पर यू टर्न ले जाते हैं। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर जो है उसका आगाज़ जो है, मैंने पहले भी एक दफ़ा ये कहा था कि मेरी थ्योरी के मुताबिक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा न्यूक्लियर धमाके से हुआ था, और थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी न्यूक्लियर धमाके से होना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो अमेरिका को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो ये बात कहते तो बड़ी सही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे में ईरान को फ़तह कर सकते हैं। 1 घंटे में हमारी फ़ौजें जो हैं इस सलाहियत की हामिल हैं कि वो ईरान पर कब्ज़ा कर सकती हैं। आपने हर्मुज़ जो है उनके कंट्रोल में है, और मैं वार्न कर रहा हूँ कि मज़ीद आपने हर्मुज़ में बारूदी सुरंगें जो हैं वो ना बिछाई जाएँ। देखें, मुतज़ाद चीज़ें हैं, नज़र आ रही हैं। कल से मैं भी इसी शशोपंज में हूँ कि आपने हर्मुज़ किसके पास है, अमेरिका के पास या ईरान के पास। ईरान कहता है, ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी का बयान आया था कि अगर उनके पास आपने हर्मुज़ का कंट्रोल है तो ले आए। इसके बाद अमेरिका ने जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया, तेल बरदार जहाज़ था जो ईरान से जा रहा था, और ईरान की बंदरगाहों को मुसलसल बंद रखा हुआ है। और ख़बर ये है कि अब इससे भी आगे जाकर मज़ीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जंग जो है आज शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। ख़ुद अमेरिका बहुत दबाव में है, डिप्रेशन में है डोनाल्ड ट्रंप, और डिप्रेशन में ही इंसान ऐसे बेहुदा फ़ैसले कर सकता है जो उसको नहीं करने चाहिए। ये याद रखें, कल उन्होंने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। चेहरे से परेशानी जो थी वो वाज़िया नज़र आ रही थी, क्योंकि जंग इतनी तवील हो गई है। आपने हर्मुज़ बंद होने से यूरोपीय ममालिक से भी इतना प्रेशर आ गया है। ख़ुद अमेरिका में महंगाई की सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हो गई है, मकबूलियत जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी का सामना बन रही हैं। पेंटागन से इख्तलाफात के बाद उनके अमीर बहर या सेक्रेटरी बहरिया नेवी जो हैं वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। उसका भी इतराफ़ उन्होंने कर लिया कि जहाज़ साजी के हवाले से उनके पेंटागन के साथ इख्तलाफात थे। जो कल मैंने इस पर वीलॉग किया था तो मैंने आपको बताया था, पेड हेक्सत के साथ इख्तलाफात थे। और पेड हेक्सत के साथ इख्तलाफात इसलिए थे कि पेड हेक्सत ने जल्दबाजी में जब अब्राहम लिंकन मौजूद था तो जराल्ड आर फोर्ड को भी मूव करवाया था, और जराल्ड आर फोर्ड भी इसी मूव कराने के नतीजे में ज़ख्मी हुआ, और फिर तीसरा बहरी बेड़ा भी निकाल कर यहाँ लाना पड़ा जिसका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। ये वो इख्तलाफात थे, जहाज़ बनाने से नहीं, जहाज़ निकालने और हटाने से इख्तलाफात जो थे उनका आगाज़ हुआ था। और उसके बाद जो है जॉन सी ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका डोनाल्ड ट्रंप की कल मीडिया कॉन्फ्रेंस में साफ देखा जा सकता है कि वो कितने डिप्रेशन में ये सारी बातें कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा है कि आपने हर्मुज़ पर अभी तक उनका कंट्रोल नहीं है तो उन्होंने कहा है कि तमाम वो बोट्स जो कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हैं उनको देखते ही तबाह कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि बारूदी सुरंगें जो हैं वो ना हटाई जा रही हैं बल्कि मज़ीद बिछाई जा रही हैं। ईरान की जानिब से आपने हर्मुज़ को हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है जहाज़रानी के लिए। और यही वजह है कि वहाँ पर जो है लोगों ने जो है सफ़र के लिए सिर्फ ईरान की इजाज़त की ज़रूरत है, अमेरिका की नहीं। ईरान उनको रूट बताएगा, पैसे लेगा। कल ये ख़बर भी आ गई थी कि बैंक में पैसे जमा भी करवा दिए जो कि टोल प्लाज़ा के तौर पर लिए गए हैं, ये टोल टैक्स के तौर पर लिए गए हैं। आपने हर्मुज़ से गुजरने के लिए एक रूट बताया जाता है पासदारान की तरफ से, जहाज़ वहाँ से टोल देता हुआ
जो कि मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में होता है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के ज़रिए, उसके बाद गुजरने दिया जाता है। तो कंट्रोल तो ईरान का है, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप डिप्रेशन में हैं, इसका भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी मकबूलियत 51 से 53 से 36 पर आ गई है नए सर्वेज़ के मुताबिक। ये एक काफ़ी जो है उनके लिए परेशानी का बायस है, किसी भी सियासतदान के लिए। जब उसकी मकबूलियत कम होना शुरू होती है, फिर ये चीज़ें आ गई कि उनके मिज़ाइल्स कम हो रहे हैं चीन के मुकाबले में। अब वो उनमें मुकाबले की सकत बाकी नहीं रही है। चीन आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करता चला जा रहा है। चीन के आने से गल्फ़ में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरानियों के हौसले मज़ीद बढ़ गए हैं, क्योंकि चीनी उनकी मदद को आ रहे हैं। और अमेरिका के लिए नया डिप्रेशन जो है वो शुरू हो गया है कि चीन जो है वो गल्फ़ के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में चला गया है कि अगर उनकी ट्रेड जारी रहनी है तो वो चीन और ईरान की मदद से उसको जारी रख सकते हैं। अमेरिका पर बेपनाह दबाव है, और इसी दबाव के नतीजे में ये सोचा जा रहा है कि कहीं छोटे पैमाने पर ही सही, कहीं एटमी हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए। इसी पर कल वाइट हाउस के अंदर जो है सवाल हुआ, और सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उसने कहा कि यह अहमकाना है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लांटेड सवाल था, प्लांटेड जवाब था। डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न के माहिर हैं। जब यू टर्न लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं। कभी कहते हैं इज़राइल ने मुझे कहा था कि हमला करो, और कभी कहते हैं कि इज़राइल का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं खुद गया था। कभी मुज़ाकरात की बात करते हैं, कभी जंग की बात करते हैं। बिल्कुल, मैंने एक व्लॉग में इनको गजनी भी करार दिया था। भूल जाते हैं कि वो क्या कह चुके हैं। अब उन्होंने जानबूझकर वाइट हाउस की मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सवाल पुट कराया है कि जी एटमी आप हमला तो नहीं करेंगे। ये जानबूझकर ये मामला छेड़ा गया है। इस जंग को अभी मज़ीद चलना है, इस जंग को मज़ीद प्रोलॉन्ग होना है, और इस मज़ीद को आगे चलकर कहीं ये एटमी जंग में तब्दील ना हो जाए, इससे पनाह मांगनी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी ज़हनी हालत में इस वक्त बदतरीन कंडीशन में अगर कहा जाए कि हैं, उनके चेहरे से नज़र आता है कि वो सो नहीं पा रहे हैं। शायद कुछ मेडिसिन यूज़ करते होंगे, एंटी डिप्रेशन और स्लीपिंग पिल्स लेते होंगे, तब जाकर कहीं उनको नींद आती होगी। जितनी बड़ी वो गलती कर चुके हैं और जिस दलदल में वो फंस चुके हैं, उससे निकलना अब उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तक होता चला जा रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अब काबू नहीं पा रहे हैं, और इसी डिप्रेशन के नतीजे में वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं, एटमी हमला भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।